मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर से चैप्टर नंबर 10 पूरे के पूरे मतलब फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों के हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन है, राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन नियम को परिभाषित कीजिए और उसकी सीमाएं बताइए। या ऐसे पूछ सकता है कि जो तन विलयन होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, तो तन विलयनों के लिए राउल्ट नियम से आप क्या समझते हैं, उस नियम को परिभाषित करना है और उसका जो सूत्र है, फार्मूला है, उसको डेराइव करना है, उसका व्यंजक देना है। सेकंड क्वेश्चन है इसी चैप्टर सॉल्यूशन का, किसी विलेन के परासरण दाब की परिभाषा बताइए और परासरण दाब के कौन कौन से नियम्स हैं उनको बताइए। अगला है परिभाषित करना है, कुछ टर्म्स हैं जिनको परिभाषित करना है, जैसे नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शंस क्या है, इनको डिफाइन करना है, इनकी परिभाषा देना है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और इसके दो उपयोग लिखिए। तो सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको बताना है कि होती क्या है और उनके कुछ यूजेस, उनके कुछ एप्लीकेशंस बताने हैं। फिर है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर्स का, आणविकता या अणुसंख्यता तथा अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर है, मतलब मॉलिक्यूलरिटी क्या है और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उनमें डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में डिफरेंस क्या है। अगला है कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना है और इसका मात्रक बताना है। जो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन है उसके लिए जो वेलोसिटी कांस्टेंट का व्यंजक है वो देना है और उसकी यूनिट क्या है ये बताना है। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है कि संक्रमण तत्व क्या है, मतलब ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा जो संक्रमण तत्व हैं इनके चुंबकीय गुणों, रंगीन आयनों का बनना और संकुल आयनों का बनना, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी बताना है। तो संक्रमण तत्व होते क्या हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि चुंबकीय गुण दिखाते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं, संकुल आयन बनाते हैं, तो इन पर कुछ संक्षिप्त टिप्पणी करना है। फिर है एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनसे आप क्या समझते हैं और उनकी प्रमुख विशेषताएं बतानी है। अगला है लेंथेनाइड क्या है, उनके नाम लिखे, कौन कौन से लेंथेनाइड्स हैं। तो लेंथेनियम के जो आगे के 14 एलिमेंट्स हैं उनको हम लेंथेनाइड बोलते हैं। कौन कौन से वो 14 है उनके नाम बताना है और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखेंगे। फिर कह रहा है कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ लेंथेनाइडों के आकार में कमी क्यों होती है, इसका रीजन देना है। अगला है उपसह संयोजन जो यौगिक है उसके संयोजकता आबंध सिद्धांत, मतलब वीबीटी जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसका उल्लेख करना है। वीबीटी के बारे में बताना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। अगला वर्नर सिद्धांत की व्याख्या करना है। फिर है उपसह संयोजन यौगिकों के महत्व को समझाइए। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर हाइलो एल्केन्स हाइलो एरिन्स में, हाइलो एल्केन्स में जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसकी क्रियाविधि बताना है। जो हाइलो एल्केन्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, जैसे कि SN1 रिएक्शंस, SN2 रिएक्शंस, इनमें डिफरेंस क्या है, इनको हम कैसे इनके मैकेनिज्म को कैसे लिखेंगे, इनके एग्जांपल्स को कैसे हम बताएंगे कि ये SN1 रिएक्शन हो रही है SN2, तो ये बताना है। फिर है निम्न अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण देना है। कौन सी, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, उर्ज अभिक्रिया, उर्ज फिटिक अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया। तो ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस की कुछ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ रिएक्शंस है। क्वेश्चन नंबर 15 से, जो प्राइमरी अमीन्स एवं एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल के बनने का रासायनिक समीकरण, मतलब प्राथमिक एल्कोहल बनाना है प्राथमिक अमीन और एल्कीन से। अगला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। क्या क्या चीजें हैं, जल गैस से मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण, कि कैसे हम जल गैस से मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण करेंगे। फिर सुक्रोज के एल्कोहलिक किण्वन से एथेनॉल का निर्माण, एथेनॉल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे सुक्रोज के एल्कोहलिक किण्वन विधि से। फिर है एथेनॉल के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस बताने। फिर फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए और निम्न अभिक्रिया देना है। कौन से, कि कैसे हम फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाएंगे, कैसे हम बेंजोक्विनोन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविरत ईथरीकरण और विलियमसन संश्लेषण के द्वारा ईथर बनाने के रासायनिक समीकरण, कि कैसे हम जो अविरत ईथरीकरण विधि होती है और विलियमसन संश्लेषण विधि है, इनसे हम कैसे ईथर बनाएंगे, ईथर प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है एल्डिहाइड के विरेचन की 5 विधियां, मतलब एल्डिहाइड के प्रिपरेशन की कोई 5 विधियां बतानी है, उनके केमिकल रिएक्शंस बताना है, कैसी मैकेनिज्म होगी वो बताना है। फिर है प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करिए, कि कैसे हम प्रयोगशाला में एसीटोन को प्रिपेयर करेंगे। फिर है प्रयोगशाला में शुद्ध फार्मिक एसिड तैयार करने का सचित्र वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पर टिप्पणी करना है। कौन सा, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस, अमीन अपघटन क्या है, एसिटेलन क्या है और गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीनों की पहचान करने की अभिक्रियाएं बताइए। हिंसबर्ग परीक्षण क्या है, तो हिंसबर्ग जो परीक्षण होता है इसी से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ग्लूकोज जो है, डी ग्लूकोज का संरचना सूत्र और इसका IUPAC नाम बताना है। कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज के अणु में एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रोटीन्स के प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क जो संरचनाएं हैं वो, और प्रोटीन के विकृतीकरण की व्याख्या करनी है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन के उनको बताना है, और कैसे इनका हम विकृतीकरण करेंगे प्रोटीन्स का। ऐसे पूछ सकते हैं कि प्रोटीन क्या है और इनके प्रमुख स्रोत बताइए। तो ये कुछ 25 क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है पूरे इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के।